नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। क्या अभी भी आपके दिमाग में व्हाट्सएप को लेकर कई सवाल हैं? क्या अभी भी आप सोच रहे हैं व्हाट्सएप के बारे में कि 8 तारीख के बाद अगर ये व्हाट्सएप बंद हो जाएगा तो हम कैसे काम करेंगे? अगर आपके जहन में अभी भी सवाल है इसे लेकर, तो इसी का जवाब मैं लेकर हाजिर हूं आप लोगों के बीच। जो व्हाट्सएप 8 फरवरी से बंद होने वाला था, दरअसल वो 8 फरवरी से बंद हो ही नहीं रहा है। जी हाँ, ये सच है और ये बात खुद व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी फेसबुक ने बताई है, सार्वजनिक कर दी है। तो इसीलिए आप सभी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि जिस ऐप ने हम सबको आलसी बना दिया था, जिसने हमें इतनी सहूलियत पहुंचाई थी, वो व्हाट्सएप अगर 8 फरवरी से बंद हो जाता तो सोचिए काम कैसे होता। चलिए, उसकी जगह पर कई ऑप्शंस हम लोगों के पास खुले जरूर हैं, लेकिन होता है कि जिसके साथ हम काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, अगर वो हमसे बिछड़ जाता है तो कहीं ना कहीं दुख तो जरूर होता है। लेकिन अब जो 8 फरवरी से यानी कि जो बंद होने वाला था व्हाट्सएप, वो बंद नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से संशय इसके ऊपर खत्म हो चुका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल जिस तरीके की टेंशन लोगों के अंदर थी, जिस तरीके का भ्रम लोगों के अंदर था व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को लेकर, उसे ध्यान में रखते हुए फेसबुक ने, जो कि पेरेंट कंपनी है व्हाट्सएप की, उसने ये सार्वजनिक किया है हम सबके बीच कि 8 फरवरी से व्हाट्सएप बंद नहीं होने जा रहा है, बल्कि अब थोड़ा सा समय व्हाट्सएप ले रहा है। और ये तारीख जो है इसने बढ़ा दी है, 15 मई तक के लिए तारीख जो है वो बढ़ा दी गई है। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जिस तरह की खबरें सामने आ रही थी, जिस तरह की चर्चाएं हो रही थी व्हाट्सएप को लेकर, इसकी नई पॉलिसी को लेकर, तो फेसबुक का ये मानना है कि इस पॉलिसी को दरअसल लोग समझ ही नहीं पाए हैं। लोगों के बीच में गलत मैसेज पहुंचाया जा रहा है, नई पॉलिसी को लेकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। तो इसीलिए लोगों को समय मिले, लोग समझे इस पॉलिसी को और उसके बाद निर्णय लिया जाए। दरअसल जो नई पॉलिसी व्हाट्सएप की आई, उसमें आप कई बार अपना व्हाट्सएप खोलते हैं तो आपको ऑप्शन दिया जाता है अग्री करने का, और फिर अगर आप उसे अग्री नहीं कर रहे तो नॉट नाउ आपको ऑप्शन मिल रहा है, डिसअग्री करने का आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो इसकी जगह पर फिर ये कहा जा रहा था कि अगर आप इसे अग्री नहीं करते हैं तो आपका व्हाट्सएप डिलीट हो जाएगा 8 फरवरी को। लेकिन क्योंकि जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही थी व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को लेकर, तो लोगों में अलग अलग जो चर्चाएं हैं वो चल रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए फेसबुक ने निर्णय लिया है कि अभी 8 फरवरी नहीं बल्कि 15 मई तक के लिए समय को बढ़ा दिया गया है, ताकि जो इतना समय मिलेगा व्हाट्सएप को, वो उस नई पॉलिसी को अपने यूजर्स तक पहुंचा सके और समझा सके। और क्या मैसेज दिया है, क्या कहा गया है, अपने ब्लॉग के जरिए क्या कहा है व्हाट्सएप ने, ये भी आप समझ लीजिए। उनका कहना है कि हम उस तारीख को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें यूजर्स से पॉलिसी और शर्तें बढ़ाने और उससे स्वीकार करने को कहा जाएगा। 8 फरवरी को किसी का अकाउंट डिलीट या सस्पेंड नहीं किया जाएगा। हम अपनी प्राइवेसी और सुरक्षा पॉलिसी को लेकर स्पष्ट जानकारियां देंगे और लोगों के बीच फैले भ्रम को दूर करेंगे। इसके बाद कंपनी धीरे धीरे लोगों से नई पॉलिसी पर उनकी राय लेगी। इसके लिए 15 मई तक का समय तय किया गया है। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेसी अपडेट के ऐलान के बाद कई यूजर्स और कई मीडिया संस्थानों ने इसे लोगों की जानकारी के दुरुपयोग से जोड़ा था। उनका कहना था कि नई पॉलिसी के बाद व्हाट्सएप लोगों की चैट और बाकी पर्सनल डेटा जो है वो पढ़ सकेगा, जो कि कई खतरे से खाली नहीं है। तो इसीलिए इस तरीके का जो फैसला है वो लिया गया है। दरअसल व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के ऐलान के बाद ही लोग सिग्नल और टेलीग्राम जैसे दूसरे मैसेजिंग ऐप पर जाने लगे थे। बड़ी संख्या में टेलीग्राम के जो यूजर्स हैं उनकी संख्या बढ़ी थी। तो ऐसे में ये चिंता का विषय हो गया था व्हाट्सएप के लिए, और इसीलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है कि 8 फरवरी को जो व्हाट्सएप बंद होने वाला था, अगर आप उनकी पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं करते हैं तो, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है ताकि 15 मई तक, अब इसे बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया है ताकि बीच में जो समय मिलेगा उसमें बताया जाए उनके यूजर्स को कि आखिर ये नई पॉलिसी कहती क्या है। तो ये अच्छी खबर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ व्हाट्सएप के यूजर्स के लिए। तो अगर आपके जहन में फिर भी कोई सवाल है तो आप जरूर यहाँ पर मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर फटाफट से। और अगर आप नए यूजर हैं, नए आप व्यूवर हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो फटाफट से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा यूट्यूब चैनल, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ या फिर लाइव आऊँ तो आप लोग के फोन पर नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे वॉच करें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।